दोस्तों हम क्लास 8th के एग्रीकल्चरल चैप्टर की जो कि ज्योग्राफी का है उसके पार्ट 3 में बात करने जा रहे हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की। तो ये आखिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है क्या? एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इट मींस एफर्ट का मतलब होता है कोशिश करना। किसके लिए? कि जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स का वो बढ़ जाए और देश के अंदर जो जनसंख्या जिस रेशियो में बढ़ रही है उस रेशियो में प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड को खाने पीने की को पूरा कर सकता है। तो यही एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है और इसको हम कई तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन को। तो इसके लिए ज़रूरी है कि क्रॉप्ड जो एरिया होता है जहाँ खेती की जाती है उस एरिया को बढ़ाया जाए। तो ये कैसे बढ़ा सकते हैं? बेरैंड मतलब बंजर या फिर वेस्टलैंड होती है उनका यूज़ करके हम बढ़ा सकते हैं क्रॉप्स के प्रोडक्शंस को। साथ में ही इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें। इट मीन्स सिंचाई खेतों में या फार्म्स में जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो प्रॉपर हो, हर जगह पॉसिबल हो कि वो वाटर पहुंच जाए। तो कैनाल्स के माध्यम से हम ये कर सकते हैं, रिवर से कैनाल निकाल करके। साथ में ही फर्टिलाइजर्स, खाद और HYV हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। शॉर्ट में हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हुए ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सकता है। साथ में मशीनों का यूज़ भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। और ये फूड सिक्योरिटी क्या है, DU में भी इसके बारे में बताया गया है। फूड सिक्योरिटी इट मीन्स जो भी देश के लोग हैं उनको हर समय सफिशिएंट क्वांटिटी में और सेफ इट मीन्स अच्छा और न्यूट्रियस जो होता है न्यूट्रिशियस फूड्स अवेलेबल हो। और ये डाइट उनकी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर ये मिल पाता है तो इसी को फूड सिक्योरिटी बोलते हैं। एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट है ये प्लेसेस के बिहाफ पर हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड में अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट्स होता है, क्योंकि अगर डेवलपिंग कंट्री की बात की जाए तो डेवलप्ड से अलग तरीके का डेवलपमेंट वहाँ देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं डेवलपिंग कंट्री की तो इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, और ऐसे ही दूसरी और भी कंट्री चाहे वो श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो। तो ये कंट्रीज, इन कंट्रीज में जो फार्मर्स होते हैं इनके पास स्मॉल होल्ड इट मीन्स जो फार्म का शेप होता है, साइज होता है, वो कम होता है कंपेरेटिवली डेवलप्ड कंट्री के जो अमेरिकन यूरोपियन कंट्रीज हैं। वहाँ लोगों के पास, फार्मर्स के पास कॉमर्शियल इट मीन्स बड़े बड़े लैंड एरियाज होते हैं और वहाँ कॉमर्शियल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है। अधिकतर वो वहाँ जो प्रोडक्शन होता है उसको मार्केट में सेल करते हैं और अर्न करते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्मॉल लैंड होने की वजह से अधिकतर यूज़ वो अपनी खुद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं, जिसे सब्सिस्टेंस भी कहते हैं। तो डेवलप्ड कंट्री में USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे एग्जांपल्स हैं। हम यहाँ दो केसेस को पढ़ेंगे, एक इंडिया से है और दूसरा एक USA से। तो हम बात करेंगे अ फार्म इन इंडिया, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मुन्ना लाल नाम का एक फार्मर जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के आदिलाबाद गांव में रहता है। एक छोटा फार्मर है, उसके पास 1.5 हेक्टेयर इट मीन्स 1.5 एकड़ ज़मीन है और उसका घर गांव के मेन विलेज में है। वो खेती करने के लिए HYV सीड्स को परचेज करता है मार्केट से ऑल्टरनेट्स ईयर में, इट मीन्स एक साल छोड़ करके नेक्स्ट ईयर। और इस तरीके से उसकी जो ज़मीन है वो काफ़ी उपजाऊ फर्टाइल भी है। साल में वो 2 क्रॉप्स तो एटलीस्ट कम से कम ग्रो कर ही लेता है, चाहे वो राइस, वीट या फिर वो पल्सेस क्यों ना हो। साथ में उसको कुछ एडवाइसेस भी उसके फ्रेंड्स के द्वारा मिलती हैं या बुजुर्गों एल्डर्स के द्वारा, यहाँ तक कि जो सरकारी एग्रीकल्चरल ऑफिसर हैं वो भी कुछ एडवाइजेस खेती करने से रिलेटेड मुन्ना लाल को देते हैं। और वो ट्रैक्टर का यूज़ करता है अपने खेतों में प्लाफिंग के लिए, खेतों को जोतने के लिए, जिसको वो किराए पर लेता है। लेकिन उसके जो कुछ मित्र हैं गांव के ही, आप इमेज में देख सकते हो कि बैलों का यूज़ करते हुए खेत को प्लाफ या जोत रहे हैं, जो ये पुराना मेथड है। साथ में ही मुन्ना लाल ट्यूबवेल का यूज़ करते हुए उसको भी वो किराए पर ही यूज़ करता है, क्योंकि ट्यूबवेल से पानी आता है
जिसको वो अपने खेत में क्रॉप्स के लिए ज़रूरी होता है, जो कि वो परचेज करता है रेंट पर। मुन्ना लाल के पास 2 बफेलो मतलब भैंसे हैं और कुछ हैंस भी हैं। वो बफेलो के द्वारा जो भी मिल्क है प्रोड्यूस करता है, उसको कोऑपरेटिव स्टोर्स जो होते हैं वहाँ पर सेल कर देता है, जो कि पास में ही जो टाउन एरिया है वहाँ पर है, गांव के पास में ही। और वो कोऑपरेटिव का मेंबर भी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो भी उसको एडवाइस करती है कि किस तरीके के फॉडर्स का यूज़ उसे अपने एनिमल्स के लिए करना चाहिए, और सेफ्टी का ध्यान रखते हुए। और साथ में ही वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इट मीन्स किस तरीके से अपने जानवरों को ज़्यादा बढ़ाए, रिप्रोडक्शंस का यूज़ करते हुए वो अपनी इनकम को जनरेट कर सकता है, ऐसी भी कुछ एडवाइसेस उसे दी जाती है। और बात करते हैं कि जो मुन्ना लाल है, ये मुन्ना लाल कुछ पैसा उधार ले लेता है खेती करने के लिए बैंकों से या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, क्योंकि उसको ज़रूरत पड़ता है फर्टिलाइजर्स, HIV सीड्स या पेस्टिसाइड्स के लिए। पास की ही मंडी में वो जाकर के अपने अनाज को, ग्रेन्स को सेल करता है। हालांकि गाँव में गोडाउन्स या फिर स्टोरेज जैसी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में प्राइस जब अच्छे नहीं भी मिल रहे होते उस समय भी मार्केट में उनको सेल करना पड़ता है। लेकिन सरकार के द्वारा अब धीरे धीरे स्टोरेज फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जा रहा है, और जिससे अब गांव में लोग या गांव के आसपास अपने फूड ग्रेन को इजीली स्टोर करके, और जब उनकी कीमतें ठीक होती हैं उस समय सेल कर लेते हैं और मुनाफा कमा लेते हैं। अभी हमने बात की इंडिया के, ठीक ऐसे ही यूएसए के जो फार्म सिस्टम है उसको भी हम समझ लेते हैं। यूएसए में जो फार्मर्स हैं उनके पास, इंडियन या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में जो फार्मर्स होते हैं उनके पास जो भी ज़मीन है और उसका जो साइज है उससे कई टाइम्स ज़्यादा यूएसए के फार्मर्स के पास होता है। वहाँ पर एवरेज अगर हम बात करें 250 हेक्टेयर्स एवरेज लैंड फार्मर्स के पास है, और जिसमें वो कई सारी डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को भी ग्रो करते हैं। जैसे हम कुछ मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं, कॉर्न, सोयाबीन, वीट, कॉटन या शुगर बीट। तो यहाँ मुन्ना लाल की ही तरह जो होरेन एक फार्मर है जो कि यूएसए के मिड वेस्ट एरिया में रहता है, जो कि एक लोअर स्टेट, जैसे कि हमारा उत्तर प्रदेश है ऐसे वहाँ एक लोअर स्टेट है, वहाँ है ये। उसके पास 300 हेक्टेयर लैंड है, और जिसमें वो कई सारी फसलों को उगाता भी है, और इवन वो जो सॉइल है वो सॉइल कॉर्न की फर्टिलाइज जो प्रोडक्शन है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है, तो उसमें कॉर्न काफ़ी अच्छा प्रोड्यूस होता है। साथ में ही वाटर रिसोर्सेज का यूज़ करते हुए अच्छा अमाउंट में प्रोडक्शन भी कर लेते हैं, और साथ में ही वो पेस्टिसाइड्स का भी यूज़ कर लेते हैं फसलों को ख़राब होने से बचाने के लिए। टाइम टू टाइम वो अपनी सॉइल को, जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पर चेक किया जाता है कि इसमें कौन से मिनरल्स ज़्यादा हैं या कुछ कम है, तो उसमें वो अलग से डाल करके उस खेत की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसा भी वो करते हैं। जो कि एक प्लान वे में साइंटिफिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करता है और एक प्रोग्राम को मैनेज करता है प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर के द्वारा, वो जो कि लिंक्ड है सैटेलाइट से द्वारा, और अपने फील्ड्स को एक ही जगह बैठ करके आराम से देख लेता है कि उसके फील्ड में किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे कि केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स की स्प्रे करने की, तो सैटेलाइट्स इमेजेस से वो देख सकते हैं। साइड में आप देख सकते हो स्प्रे ऑफ पेस्टिसाइड्स। इस पेस्टिसाइड्स जो है उनको स्प्रे करने के लिए भी मशीनों का यूज़ किया जाता है। पेस्टिसाइड्स बहुत ज़रूरी होते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो होते ही हैं क्योंकि उसको बीमारियों से बचाना भी है, तो पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाएं। ट्रैक्टर का यूज़ कई मायनों में कई चीज़ों के लिए किया जाता है फार्मिंग में। सीड ड्रिल्स, जो सीड्स होते हैं सीडिंग के लिए, खेत जो फार्म्स होते हैं उसमें सीड्स ड्रिल का यूज़ करते हैं, और लेवल करने के लिए भी ज़मीन को
कई सारी मशीनें उनका यूज़ करते हैं। साथ में हार्वेस्टर और थ्रेसर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर जो वीट होता है, उस वीट को हार्वेस्ट के बाद थ्रेसर मशीन के द्वारा हार्वेस्ट में काटने के बाद थ्रेसिंग करने के बाद फॉडर से सेपरेट करने के लिए मशीनों का यूज़ करते हैं। और बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिनका यूज़ करके इजीली ज़्यादा प्रोडक्शन और ठीक तरीके से और जल्दी प्रोडक्शन कर सकते हैं फील्ड्स एरियाज में फार्मर्स। कुछ ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज सेंटर्स भी हैं जहां वो इजीली वहाँ स्टोर कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मार्केट में जब प्राइस ठीक होंगे तो उसको वो मार्केट में सेल कर लेंगे। तो कह सकते हैं कि इंडियन या फिर कोई डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो फार्मर है वो एक फार्मर दिख रहा है, काम करता हुआ दिख रहा है, फिजिकल बहुत काम कर रहा है, लेकिन एक बड़े एरियाज में कॉमर्शियल टाइप फार्मिंग करते हुए यूएसए का एक फार्मर कम और बिजनेसमैन ज़्यादा लग रहा है। तो ऐसा कुछ इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा और ये दो एग्जाम्पल काफ़ी कुछ हमें समझा भी गए।